क्या आप एडवांस टैक्स पे करते हैं या आप जानना चाहते हैं कि एडवांस टैक्स कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एडवांस टैक्स पे करना होता है, एडवांस टैक्स पे करने के लिए कौन एलिजिबल है या एडवांस टैक्स पे करने की कौन सी डेट है, एडवांस टैक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि एडवांस टैक्स का पेमेंट हम किस तरह से करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कौन सी वेबसाइट है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं अल्तमश, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एडवांस टैक्स होता क्या है, व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एडवांस टैक्स बारे में बताया गया है और उसमें कहा गया है एडवांस टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज पेड मच इन एडवांस रेदर देन लमसम पेमेंट एट द year end, also now as earned tax. Advance tax is to be paid in installments as per the due date decided by the income tax department. Income tax department कहती है कि एडवांस टैक्स वह टैक्स है जो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले हम पे करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ तो हम अपने टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे या फिर हम अपना टैक्स निकालेंगे कैसे और हम उसको किस तरह से पे करेंगे। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स जब हम पे करते हैं तो एस्टिमेटेड इनकम पे करते हैं। उसके बाद दूसरी कि हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। हम आगे बात करेंगे किस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एडवांस टैक्स वह टैक्स है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले गवर्नमेंट को पे किया जाए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन ऐसा व्यक्ति जो एडवांस टैक्स पे करने के दायरे में आता है। इसके सेक्शन 208 व्हेन द एडवांस टैक्स पेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंट इनकम रेस 10,000 आर मोर। सेक्शन 208 उसमें गवर्नमेंट कहती है कोई भी व्यक्ति जिसके करेंट इनकम से टैक्स लेबिलिटी की अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा हो जाती है तो वो एडवांस टैक्स पे करने की दायरे में आता है, उसे एडवांस टैक्स पे करना होगा। करेंट इनकम जो भी उसका करेंट इनकम हो उससे जब वो टैक्स कैलकुलेट करें और वो टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट हो तो उसे टैक्स पे करना होगा, वो एडवांस टैक्स के दायरे में आता है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करते हैं हु इज नॉट लेबल टू पे एडवांस टैक्स, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तो सेक्शन 207 एज रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उनको दो तरह की इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन, उसके बाद किसी भी प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं रखा गया है। अगर उनकी इनकम ग्रेंट इनकम टोटल टैक्स लायबिलिटी से 10,000 से भी ज्यादा है तो भी ऐसे लोगों को इस क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। दूसरा अदर पीपल हुज ग्रेंट इनकम फॉर टैक्स लायबिलिटी रेस लेस देन 10,000। ऐसे दूसरे व्यक्ति वो हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी टोटल करेंट इनकम पे 10,000 रुपए से कम बनती है, उनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं हु कैन द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, तो इसके लिए आप समझे ऐसे टैक्स ऑफ टोटल इनकम, यानी आपने एस्टिमेटेड इनकम सोचा कि मेरे साल की इनकम इतनी है, उस पे आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। आपका जितना भी टैक्स बन के आता है उससे आपको लेस करना है, रिबेट एंड रिलीफ। उसके बाद आपको ऐड करना है उसमें सरचार्ज, अगर कोई सरचार्ज लगता है तो उसके बाद फिर उसमें ऐड करना है HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। अगर आपने कोई TDS या TCS पे कर रखा है तो आपको TDS या TCS को माइनस करना होगा। उसके बाद जो है लेस AMT MAT क्रेडिट आपको माइनस करना होगा। AMT अदर देन कॉर्पोरेट SSC पर अप्लीकेबल किया जाता है और MAT कॉर्पोरेट SSC पे अप्लीकेबल होता है। चार्ट को आपको फॉलो करना है, पे करना है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ड्यू डेट्स फॉर एडवांस टैक्स के लिए कौन सा डेट है। सेक्शन कहता है ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट है और इंस्टॉलमेंट पे करने की जो परसेंटेज है, किस तरह से आपको पे करना है, वो इस तरह से है। बिफोर 15 जून, साल में 4 बार एडवांस टैक्स पे किया जाता है। फर्स्ट 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर और चौथा जो है वो 15 मार्च। इन 4 इंस्टॉलमेंट में पहले इंस्टॉलमेंट में आपको जो भी आपका टैक्स निकलता है उसका 15%
15% गवर्नमेंट को देना होता है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि 15 सितंबर को जानी होती है, वो 45% आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी तरह से 15 दिसंबर को आपको 75% अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है और 15 मार्च बिफोर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है और 15 मार्च या उससे पहले आपको अपना एडवांस टैक्स 100% पे करना होता है। अगर आप नहीं पे करते हैं तो इसके लिए अलग प्रोविजन है, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं। एडवांस टैक्स पे करने के इन 4 इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं 44AD एंड 44ADM, इनको ये चार्ट फॉलो नहीं करना है। अब हम एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। Mr. X is a freelancer earning income from the profession of interior decoration financial year 21-22. Mr. X estimates his annual gross receipt 10 lakh, estimate expense 10 lakh, deposited in PPF account, LIC paid 25,000, medical insurance premium 15,000, TDS paid 15,000, estimates interest on fixed deposit 9,000. Mr. X advance tax liability would be as below. Gross receipt 15 lakh लेस किया हमने उसमें से एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, जो इंटरेस्ट हमें फिक्स डिपॉजिट से होने वाला है, तो टोटल अमाउंट हमारा जो हो जाता है 5,09,000। उसके बाद डिडक्शन हमें मिल जाता है 80C में PPF LIC प्रीमियम का 35,000 एंड 25,000, टोटल 55,000। 80D का भी हमें डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पे 15,000 और टोटल हमारा जो अमाउंट हो जाता है 70,000। अब 5,09,000 माइनस 17,000 4,39,000 हमारा अमाउंट टोटल इनकम हो जाता है। टैक्स लायबिलिटी जब हम निकालते हैं एज पर स्लैब रेट तो निकल के आता है 37,800। उस पे हमने एजुकेशन से जोड़ा वो परसेंट जो निकल के आता है 1512। उसके बाद हमने इसमें से माइनस किया TDS को, तो टोटल हमारा टैक्स पेबल इन एडवांस जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है 24,312 रुपए। अब इस 24,312 रुपए को इस तरह से हम पे करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट जो हम एडवांस टैक्स को हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं और वो इंस्टॉलमेंट साल में 4 बार जाती है। तो पहले इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे 15 जून, बिफोर 15 जून 15% हमें पे करना होगा। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है कि किस तरह से हमने ये अमाउंट निकाला है, आप भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो पहले इंस्टॉलमेंट पे हम इतना पे करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट बिफोर 15 सितंबर हम 45% पे करेंगे। 45% पे कैसे करेंगे, हमारा जो टैक्स लायबिलिटी थी वो इतनी थी, उसमें से हमने 15% जब पे किया तो इतना पे कर दिया। अब हम टैक्स की लायबिलिटी में से इसको घटा देंगे और ये अमाउंट जो हमारा बचता है इस पे फिर हम 45% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट इसे पे कर देंगे। इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे बिफोर 15 दिसंबर 75% हमें पे करना होगा। अब ये अमाउंट जो है इस अमाउंट से माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये अमाउंट बाकी रह जाएगा और इस पे फिर हम 75% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा इतना टैक्स निकल के आता है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 8,525 रुपीज हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को और लास्ट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे हम 100% टैक्स पे करेंगे। जितना भी हमारा अमाउंट बाकी रह जाएगा वो पे करेंगे और इस तरह से बिफोर फाइनेंशियल ईयर, बिफोर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारा एडवांस टैक्स पे हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसकी कोशिश करूंगा कि मैं उसे क्लियर करूं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हु इज एलिजिबल टू पे वन टाइम एडवांस टैक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 44AD एंड 44ADA ये दो सेक्शन हैं जिनके अंदर में जो भी बिजनेसमैन या पर्सन आते हैं वो एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे करने की लायबिलिटी नहीं है। एक बार बिफोर 15 मार्च अपना 100% एडवांस टैक्स कैलकुलेट करो और फिर आप हमें पे कर दो। विल आई बी पेनलाइज्ड इफ आई डू नॉट पे एडवांस टैक्स। अगर हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो हमारे पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 234B एंड 234C के अकॉर्डिंग जो है आप पे एक्शन लेगी अगर आपने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया। हाउ डू आई मेक एन एडवांस टैक्स पेमेंट। आप एडवांस टैक्स की पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो आप एडवांस टैक्स की पेमेंट जो है जिस तरह से अदर टैक्स आप पे करते हैं 280 चालान नंबर से जाके, उस तरह से आप एडवांस टैक्स की भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट जाना होगा और वहां जाके आपको एडवांस टैक्स पे करने के लिए 280
0 जो चालान है उसमें आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। चेक से एडवांस टैक्स की पेमेंट। अब हम देखते हैं हाउ टू चेक एडवांस टैक्स पेमेंट स्टेटस। आप एडवांस टैक्स जब पेमेंट करते हैं तो उसका स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप tinnsdl.com की साइट पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना CIN नंबर डाल के चेक कर सकते हैं अपना एडवांस टैक्स का स्टेटस। या फिर आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के वेबसाइट पे भी जाके और वहाँ पे 26AS में अपने एडवांस टैक्स चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एडवांस टैक्स किसे कहते हैं, एडवांस टैक्स किसे पे करना चाहिए, एडवांस टैक्स कौन पे नहीं करता है या किसे पे नहीं करना होगा, एडवांस टैक्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एडवांस टैक्स को किस चालान से हम एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के बाद हम किस तरह से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट, लगभग 10 पॉइंट जो मैंने बताया है आपको, सभी में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे पे क्लिक कीजिए कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।